जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जर्नल सीरीज में थर्ड टॉपिक लेके आए हैं हमारा बैड डेट। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जर्नल्स के ऊपर पूरा का पूरा सीरीज बना रहा हूं, तो आप लोग जाके मेरे पढ़ लो बे चैनल पे जाइए, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा वीडियो का, शॉर्ट्स का, प्लेलिस्ट का। तो प्लेलिस्ट में हम लोग जर्नल सीरीज में जाके हम लोग जर्नल्स का सारा टॉपिक वहां से ले सकते हैं। वीडियो अभी भी अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग कुछ दिन वेट कीजिए, सारा का सारा टॉपिक मैं उसमें डालने वाला हूं। तो जाइए सबसे पहले पुराने वीडियोस को देख के आइए, उसके बाद हम लोग बैड डेट करेंगे। स्टार्टिंग का जो भी बेसिक्स नॉलेज है आप लोग वहां से कलेक्ट कर लीजिए। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैड डेट के ऊपर में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बैड डेट का सीरीज। पहले ही मैंने बताया था आपको कि आपको जर्नल्स में कोई भी डाउट नहीं होने दूंगा। आपको ये कहने का मौका ही नहीं दूंगा कि सर जर्नल्स हम लोग से नहीं बनता। आज हम लोग सारा का सारा बैड डेट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे बेटर यही रहेगा कि कॉपी पेन निकालिए और स्टार्ट साथ में कर दे। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, मिस्टर एक्स हु ओड 30,000 is declared insolvent, only 60% could be recovered from him। देखो बैड डेट का मतलब एग्जैक्टली होता है क्या? देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूं, इसे बैड डेट बोला जाता है। लोग इसे बैड डेप्ट बहुत लोग बोलते हैं, खास करके हमारे राउरकेला में ऐसे बहुत लोग हैं जो इसे बैड डेप्ट बोलते हैं। बैड डेप्ट नहीं होता, ये बैड डेट होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम अगर किसी को कर्ज दिए हैं या हमारा पैसा जिनके पास है वो अगर हमें रिटर्न नहीं करता तो हमारा पैसा डूब जाता। तो डेट का मतलब होता है कर्ज, बैड डेट मतलब डूबा हुआ कर्ज, ठीक है ना। तो अगर हम किसी को पैसा दिए हैं वो हमें रिटर्न नहीं कर रहा तो ये हमारा बैड डेट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यही देखते हैं कि मिस्टर एक्स के पास हमारा कितना है, 30,000 है, जो कि इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया, मतलब कंगाल हो गया। तो कंगाल हो गया तो वो सिर्फ और सिर्फ 60% ही अपना पैसा रिटर्न कर रहा है, मतलब हम लोग का पैसा वो 60% रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एस्पेक्ट क्या क्या आएगा, इस चीज को भी हम लोग ध्यान देंगे। देखो सबसे पहला चीज तो हम लोग को ये देखना है कि कैश वो 60% दे रहा है, तो हमारे पास कितना आ रहा है, कैश 60% आ रहा है। तो बाकी का 40% क्या हो, 40% हमारा डूब गया। तो 40% डूब गया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट, ठीक है। तो कैश ये दे कौन रहा है, मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स यहां पे हमारा थर्ड एक्सपेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज को अभी हम लोग इसका बेसिक्स देखेंगे कि यहां पे इनका नेचर क्या है। कैश हमारा क्या है, एसेट्स है। एसेट्स होने से कौन सा हो जाएगा, ये हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जैसे ही हुआ या तो कम्स इन या फिर गोज आउट। तो यहां पे कम्स इन है, ये गोज आउट है, कम ही आ रहा लेकिन आ तो रहा है ना, तो यहाँ पे कम्स इन हो गया। तो कम्स इन जैसे हुआ ये क्या हो जाएगा हमारा डेबिट। बैड डेट, बैड डेट हमारा एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस होने से बैड डेट मतलब कि हमारा पैसा डूब गया, खर्च हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही बैड डेट हमारा एक्सपेंसेस हो गया तो हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा, ये नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या बताए थे, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स का नेचर क्या है, देखो कोई पर्सन है, पर्सन होने से कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसे ही आया तो या तो वो रिसीवर या तो वो गिवर है। तो ये कैश देने वाला कौन है, ऑब्वियसली मिस्टर एक्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो गिवर। गिवर होने से क्रेडिट। तो हमारा जर्नल एंट्री कैसे होगा, यहां पे हम लोग ये देखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स। अब यहां पे देखना है कि हमारा कितना है, 30,000। तो 30,000 में कितना परसेंट दिया, 60%। तो 30,000 का 60% आप लोग निकाल लो, 18,000। 18,000 हमारा कैश आ गया। हमारा डूब कितना गया, 30,000 में अगर 18,000 आया तो माइनस कर दोगे, 12,000 हमारा डूब गया। टोटल कितना आना था, 30,000, ठीक है ना। बिंग 60% रिकवर फ्रॉम मिस्टर एक्स,
ठीक है, नरेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले ही बताया था आप लोग को। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ दिया है कि मिस्टर ए हु ओड 50,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, ओनली 40 पैसे इन ए रुपीज इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम। देखो इसका मतलब भी यही होता है, हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे 60% डायरेक्टली बोल दिया, यहाँ पे बोल रहा 40 पैसे इन ए रुपी, इसका मतलब 1 रुपया में 40 पैसा, इसका मतलब 1 रुपये में 40 पैसा कितना हुआ, 40% हुआ। तो हम लोग का सेम वही चीज़ बनेगा। देखो यहाँ पे वही चीज़ बना कि कैश हमारे पास 40% आ रहा है तो हमारा डेबिट होगा। बेड डेट हमारा कितना है, बेड डेट हमारा 60% है तो 60% हमारा एक्सपेंसेस हो गया, और मिस्टर एक्स के जगह में यहाँ पे क्या है, मिस्टर ए है। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, जर्नल एंट्री सिमिलर, पूरा का पूरा सिमिलर, कि हमारे पास 40% आ रहे हैं कैश, है ना। सेकंड वाला का हमारा क्या होगा, 40% कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर ए। नरेशन वैसे का वैसे ही होगा कि हम लोग का 40% रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर ए। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि हमारा अमाउंट कितना था, हमारा अमाउंट था 50,000, 50,000 का 40% आप लोग निकालो, 20, ठीक है, 20,000 हो गया। तो 20,000 हमारे पास आ रहा है, 30,000 हमारा बैड डेट हो गया, और टोटल हमारा कितना है, 50,000। क्लियर हो रहा है ना, दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है, बस एक में परसेंटेज दिया था, एक में बोल रहा 40% इन ए रुपी। तो यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नोट डाउन करते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं यहाँ पे मिटाने वाला हूँ। तो थर्ड ट्रांजेक्शन हम लोग का क्या है, द अकाउंट मिस्टर वाई हु ओड 10,000 इज रिटर्न ऑफ एज बैड एज नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। देखो यहाँ पे मिस्टर वाई के पास हम लोग का कितना है, 10,000 रुपये। तो सिंपल सा चीज़ है, 10,000 जब उन लोग के पास है, उससे हम लोग को 1 रुपया भी रिकवर नहीं हो रहा, मतलब वापस नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास कैश 1 रुपया भी आ रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो इस वक्त हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा पैसा डूब गया। तो कैश तो हमारा आया नहीं, तो सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा। तो बैड डेट में मैंने क्या बताया, बैड डेट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में ये एक्सपेंसेस है, जिसके वजह से एक्सपेंसेस होने से ये क्या हो गया, हमारा डेबिट। तो पैसा कौन नहीं दिया, हमारा मिस्टर वाई। वाई हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहां पे हमारा नॉमिनल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट जो है हमारा, ये लेने वाला है या देने वाला है, गिवर है, गिवर है, जिसके वजह से ये क्रेडिट हो गया। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या बनेगा, जर्नल एंट्री हमारा बनेगा बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर वाई। ठीक है, हमारा अमाउंट कितना है, हमारा अमाउंट है 10,000। तो हमारा यहां पे लिख देंगे बिंग नथिंग कुड बी रिकवर्ड। ठीक है, तो कुछ अगर नहीं हुआ तो हमारा सबका सब क्या हो गया, डूब गया। तो मिस्टर वाई हमारा 10,000। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन है, संजय हु ओड 60,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ 30% रिकवर्ड फ्रॉम हिम। देखो यहाँ पे अभी एक चीज हम लोग क्या समझना है कि संजय के पास हमारा 60,000 रुपया, लेकिन वो फर्स्ट कंपोजिशन दिया कितना, 30% का। तो 30% उससे रिकवर हो रहा। देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखना है, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि संजय इंस्टॉलमेंट तो हुआ है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दूंगा। तो पहला कंपोजिशन दिया, पहला कंपोजिशन कितना दिया, 30% का दिया। तो सिंपल सा चीज़ है, अगर मैं आपसे कर्ज लूँ और आपको बोलूँगा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लो, पहले आप 30% रख लो, तो तब तक क्या मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दूंगा, ये बोला हूं। तो यहाँ पे अभी क्या चीज़ आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है कि मैं फर्स्ट कंपोजिशन दे रहा हूं, लेकिन अभी तक बैड डेट के लिए मैं कुछ बोला नहीं हूं। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे बैड डेट हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ रहा है, देखो हमारे पास कैश आ रहा है, और देने वाला कौन है, देने वाला संजय है। तो यहाँ पे कैश हमारा एसेट्स है, जिसके वजह से ये रियल अकाउंट हो जाएगा, और रियल अकाउंट होने की वजह से ये डेबिट।
कम सीन है संजय। संजय कौन है? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट है तो ये गिवर है, गिवर होने से क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट। तो जनरल एंट्री हमारा क्या बन जाएगा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू संजय। सिंपल सा चीज है यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू संजय। यहाँ पे संजय ये नहीं बोला कि मैं दूंगा ही नहीं, तो हमारा अभी तक बैड डेट नहीं हुआ, बस वो ये चीज बोल रहा है कि मैं धीरे धीरे करके दूंगा। तो पहला कंपोजिशन दिया, पहला कंपोजिशन कितना दिया? 30%। तो हमारा 60,000 का अगर हम लोग 30% निकालेंगे तो कितना होगा? 18,000 रुपया। 60,000 का 30% आप लोग निकाल लोगे, 18,000 रुपये। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे अभी हम लोग को यही देखना है। इसका ठीक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में ये बोला गया है, सेकेंड एंड फाइनल कंपोजिशन ऑफ 40% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम संजय। अब यहाँ पे एक चीज ये देखना है कि संजय यहाँ पे क्या बोल रहा है। संजय यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो पैसा जो था कितना? 60,000 रुपये। 60,000 में हम लोग धीरे धीरे करके देंगे। तो पहला कंपोजिशन 30% दिया, अभी बोल रहा दूसरा कंपोजिशन तो दे तो रहा हूं, लेकिन ये मेरा फाइनल कंपोजिशन है, इसके बाद मैं नहीं दे पाऊंगा। तो बाकी का बाकी पैसा क्या होगा? बैड डेट। तो 30% यहाँ पे हमारा रिकवर हो चुका था पहले, और अभी कितना आ रहा है? 40%। इसका मतलब बाकी का 30% जो आएगा वो हमारा बैड डेट होगा। तो इस कंडीशन में क्या आएगा? इस कंडीशन में बैड डेट आएगा। तो हम लोग वही सेम चीज 3 देखेंगे। 3 क्या होगा हमारा? कैश हमारे पास आया, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। फिर बैड डेट हो गया, बैड डेट भी हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। लेकिन देने वाला कौन है? संजय। तो अब यहां पे हम लोग एक ही चीज देखेंगे कि यहां पे हमारा अमाउंट कितना कितना आ रहा है। अब ध्यान ये देना कि 60,000 से हम लोग 30% दे चुके थे, है ना? 18,000 रुपया। तो अब 60,000 का 40% कितना होगा? ये चीज देख लो। 40% जब हम लोग निकालेंगे 24,000। तो अब यहां पे देखना है कि हमारे पास कैश कितना आ रहा है? 24,000 रुपया। लेकिन एग्जैक्टली हम लोग को चाहिए कितना था? एग्जैक्टली हम लोग को 42,000 चाहिए था। तो 42,000 अगर हम लोग को चाहिए था तो यहाँ पे 24,000 हमें मिला है। तो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे बैड डेट हमारा कितना होगा? 42,000 माइनस 24,000, तो हमारा कितना आएगा? 18,000। तो हमारा यहाँ पे हम लोग 18,000 लिख देंगे, और टोटल हमारा कितना है? टोटल हमारा है 42,000। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली इससे पहला वाला क्वेश्चन में क्या बोला था कि संजय 30% दे रहा है और वो ये बोल रहा है कि मैं बाद में दे दूंगा। यहाँ पे बोला नहीं है कि वो नहीं देगा, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या? सेकंड एंड फाइनल कंपोजिशन बोल दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा बैड डेट आया, यहाँ पे हमारा बैड डेट नहीं आया। क्लियर हो रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, या फिर साथ में बनाते जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो पॉइंट 6 है हमारा, ईशान हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड लास्ट ईयर पेड 30,000। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ईशान जो है उसका हम लोग लास्ट ईयर ही बैड डेट कर दीजिए, मतलब राइट ऑफ कर दिए, उसका अकाउंट को क्लोज कर दिए। 30,000 रुपया था उसके पास, वो बोला मैं नहीं दे पाऊंगा, तो उसका अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया था। तो सिंपल सा बात है, लास्ट ईयर ही अगर क्लोज कर दिया था तो वो हमारा क्या हो गया? बैड डेट था। अभी हो सकता है उसके पास पैसे आ गए हों, या फिर कुछ ऐसा लगा उसको कि नहीं मुझे पैसे दे देना चाहिए, तो वो क्या कह रहा है? 30,000 रुपया मुझे रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को ये देखना है कि ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि 30,000 जो रिटर्न किया हम लोग का बैड डेट 30,000 ही होगा। ऐसा भी हो सकता है लाख रुपया दिया होगा, उसमें से वो 30,000 रुपया दे रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया? उसका अकाउंट जो है लास्ट ईयर हम लोग 30,000 का बैड डेट कर चुके थे, पूरा का पूरा कैंसिल। तो यहाँ पे 30,000 उसके अकाउंट में था। तो अभी हम लोग क्या देखें कि हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया कैश। लेकिन अभी हम लोग को ईशान से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ईशान का अकाउंट ही क्लोज हो चुका था। तो ये जो पैसे जो आएंगे ना, ये किसके नाम से रिटर्न आ रहे हैं? बैड डेट के नाम से रिटर्न आ रहे हैं। तो बैड डेट के नाम से अगर रिटर्न आएंगे तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? बैड डेट रिकवर्ड। क्या लिखेंगे हम लोग? बैड डेट रिकवर्ड। यहाँ पे ईशान से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ईशान का अकाउंट
क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो कैश हमारा क्या है, कम सीन है, कम सीन होने से ऑब्वियसली ये डेबिट होगा। बैड डेट हमारा क्या, इनकम है, इनकम होने से हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट जैसे ही हुआ तो इनकम हमारा क्रेडिट हो जाता है। तो यहां पे हमारा जर्नल एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो यहां पे कितना अमाउंट दिया गया है हमारा 30,000, तो 30,000 हम लोग लिख देंगे। कोई डाउट हो रहा है यहां पे? ऑब्वियसली नहीं होता होगा, मैं आपको पहले ही बताया था कि आपका डाउट यहां पे नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो यहां पे अभी हम लोग को ये देखना है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फुल्ली रिलेटेड है इसी क्वेश्चन से। देखो यहां पे बोल रहा है रिकवर्ड 35,000 फ्रॉम आयुष हुज अकाउंट ऑफ 45,000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड लास्ट ईयर। देखो यहां पे जो लास्ट टाइम मैंने बोल रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 1 लाख रुपया दिया हुआ होगा उससे वो 30,000 दे रहा है, उसका तो 30,000 का ही अकाउंट था, लेकिन इसमें क्या बोल रहा, 45,000 का अकाउंट था, वो रिटर्न कितना कर रहा, 35,000। सिंपल सा चीज है, मैं बताया पहले से, अगर राइट ऑफ हम लोग कर चुके हैं उसका अकाउंट तो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उसके पैसे जो आएंगे उससे लेना देना है। तो पैसे किस नाम पे आ रहे हैं, पैसे बैड डेट रिकवर्ड के नाम से आ रहे हैं। तो सिंपल सा चीज है, यहां पे भी एंट्री जो हमारा बनेगा सेम यही बनेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितना अमाउंट है, जितना हमारे पास आया कितना हमारे पास 35,000, तो हम लोग 35,000 यहां पे लिख देंगे। तो जो भी बैड डेट का क्वेश्चन आपको आने वाला है एग्जाम में या फिर आप लोग का बुक में होगा, उसे आप लोग सॉल्व इसी तरीके से करेंगे, और बैड डेट का क्वेश्चन और नहीं है। तो यहां पे अभी हम लोग को ये देखना है कि ये क्वेश्चन करने से बैड डेट से रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो इसे ढंग से इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा का पूरा अगर देखें तो सिंपल सा चीज है, आपका बैड डेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। तो यहां पे सीरीज में हमारा 3rd टॉपिक भी ऐड हो गया, तो इसे आप पूरा का पूरा देखिए। देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा लॉस गुड्स बाय फायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसे पहले ही आप लोग नोट डाउन करके रखिए कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा। हर एक दिन छोड़ के हमारा वीडियो आता है। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिले तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन चला जाए। और उसके साथ साथ कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक आप इसे पढ़ लो बे, तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।